beautiful souls, beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel, Twin Flame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम रीडिंग करने वाले हैं वो एक डिफरेंट टॉपिक है, राइट। ट्वेल्व फेम जर्नी में जो हमारी ब्यूटीफुल सोल्स हैं उनकी एक कलेक्टिव एनर्जी है जो इस वक्त मैंने पिक की है, राइट। और उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि इस वक्त जो हमारी ब्यूटीफुल सोल्स हैं उनके हार्ट एंड माइंड में क्या चल रहा है और उन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है, राइट। तो इस चीज़ को आप ऐसे ले सकते हो अपने हिसाब से, अपनी एनर्जी के बेस में कि इसमें कोई जेंडर वाइज नहीं है कि ये एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की है, ये एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की। नो, ये सिर्फ एक कलेक्टिव एनर्जी है जो हमने फील की है इस नेचर में, राइट। और उसको मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि आपके जो हमारी सोल्स हैं उनके हार्ट में क्या चल रहा है इस वक्त, राइट। तो उसमें जो निकल के है गाइस वो है लवर्स कार्ड में निकल के आया है। ये कार्ड ये बताता है कि इस वक्त जो भी हमारी सोल्स है ना उनके मन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि वो एक लव वाइब्रेशंस में अनकंडीशनल लव को फील कर रही हैं। और जो ये हमारे एंजल्स हैं उनके हार्ट में इस चीज़ को ग्रो कर रही हैं, इस चीज़ को पैदा कर रहे हैं कि उनके अंदर जो भी स्टार सीड्स हैं ना लव के लिए, अनकंडीशनल लव के लिए, उस चीज़ को उन्होंने पेश किया है। और साथ में ये भी बताया है कि उनको जो भी साइंस, जो भी नेचर्स मिल रहे हैं वो लव से रिलेटेड ही मिल रहे हैं, दिल से रिलेटेड मिल रहे हैं। तो इसलिए ये कार्ड निकल के आया है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हार्ट एंड माइंड का जो कनेक्शन होता है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी में। तो इस चीज़ को उनका हार्ट है वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा है और वो इस चीज़ के लिए कमिटमेंट भी करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है द हायरसेंट। अप में आया है, दोनों ही मेजर आर्केना के कार्ड हैं, तो दोनों का एक साथ आना इस चीज़ को पेश कर रहा है कि उनका जो हार्ट है वो इस चीज़ को फील कर रहा है, लव को फील कर रहा है और वो इस चीज़ के लिए कमिटमेंट भी करना चाहता है। और ये सकते हो कि इसमें भी एंजल्स उनको बता रहे हैं कि उनको क्या करना है। और द हायरसेंट में भी हमारी जो डिवाइन है वो इन दोनों एनर्जीज़ को बता रहा है कि अगर तुम कहीं ना कहीं उलझ रहे हो इस चीज़ में, और नंबर 5 है, नंबर चेंज का कार्ड होता है, राइट। अगर तुम कहीं ना कहीं इस चीज़ में उलझ रहे हो तो उसका सल्यूशन भी तुम्हारे पास ही है और तुम्हें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। मीन्स ये आ रहा है कि तुमको अपने रूट चक्र पे काम करना है जो बहुत ज़रूरी है। जो ये 2 कीज़ हैं ये बता रही हैं आपके पास हर सिचुएशन का, हर प्रॉब्लम का हल है। अपने आप को हैप्पी रखने का भी, अपने आप को सैड रखना भी, इट्स योर चॉइस कि तुम क्या करना चाहते हो, राइट। और इसके साथ ही कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी अप में आया है। अगर आप 6 ऑफ पेंटिकल्स को भी अप में देख रहे हो तो इसमें भी ये हो रहा है कि इनका जो हार्ट है ये इस चीज़ को फील कर रहा है कि जिसका जो टाइम है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको ही मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी डिवाइन है, देख सकते हो कि डिवाइन एक बैलेंस में पेश कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मीन्स यहाँ पे ये एनर्जी फील हो रही है कलेक्टिव में कि जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन है उनको डिवाइन खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं और खुद बता रहे हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो हमारा द लवर्स कार्ड है, इसमें भी 2 एनर्जीज है विद एंजल्स है, और द हायरसेंट है, इसमें भी 2 एनर्जीज है विद डिवाइन है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स में भी 2 एनर्जीज विद डिवाइन है, राइट। भी उनके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उनके हार्ट को पता चल रहा है, उसका सल्यूशन भी उनके पास ही है। और उसके बाद अगर देखो तो 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है गाइस। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपका जो हार्ट है ना उसको एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में रखिए, शांति में रखिए। जो भी वो चाहता है उसको करने की ज़रूरत है। आपको हर टेंशन को लेट गो कर देना है और अपने आप को उस चीज़ के साथ फील करना है जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है। और इसमें भी आप देख सकते हो कि ये डिवाइन है जो एक सोल को लेके जा रहे हैं बहुत उनके हायर सेल्फ की तरफ, क्योंकि आगे वाइट है, सब वाइट मीन्स प्योरिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। बट नेक्स्ट कार्ड आया है गाइस
फोर ऑफ कप्स भी यही बता रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हो कि अगर आपका दिल कहीं ना कहीं सैड हो रहा है तो आपको इस कप को देखना है, जो कप आपकी तरफ आ रहा है। अगर ये कप उस चीज़ का है कि ये लव का कप है, डिवाइन का कप है। डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ होना था ये सब पास्ट है, अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। और साथ में ये भी बता रहा है कि जो इस वक्त एनर्जी हो रही है हमारी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन के हार्ट की जो एनर्जी हो रही है, वो इस वक्त किसी और का कप लेने के लिए, रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो अपने ही पास में है और इस चीज़ को वो बहुत अच्छे से फील भी कर रहा है। और डिवाइन भी उसको बार बार कुछ ना कुछ साइंस दे रहे हैं, राइट। और जब वो कहीं ना कहीं साइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ये बता रहा है कि आपके हार्ट के अंदर जो भी क्रिएटिविटी साइड है, जो भी आप चाहते हो, उस चीज़ को आपको बाहर लेके आना है। कहीं ना कहीं आपके हार्ट में ये चल रहा है कि आपको पेंटिकल्स प्रॉब्लम्स लग रही है, कि आप उस चीज़ के लिए जूझ रहे हो और उस चीज़ को आपको बाहर लेके आना है। बट हमने यहाँ पे ये देखा कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों आए हैं, तो उसके लिए दो कार्ड हमने निकले हैं क्लैरिफाई के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में इसलिए आए हैं क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स है। आपका जो हार्ट है वो रिजर्व नेचर, वो बता नहीं रहा है एक दूसरे को। आपको एक दूसरे को बताना है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपको अपना हार्ट एंड माइंड को इकट्ठा करना है। आपने अपने हार्ट को अलग किया है, माइंड को अलग किया है और बॉडी को अलग किया है, जिसके कारण क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, राइट। और सेकंड कार्ड आया था द स्टार निकल के आया है, क्योंकि आपको स्टार की तरह शाइन करना है। और देख सकते हो कि नेचर, डिवाइन, इमोशंस बहुत भर भर के आ रहे हैं। आपको उस चीज़ को बैलेंस करना है, बट उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपको पेंटिकल्स की ज़रूरत है, इसलिए आपके पेंटिकल्स रिवर्स में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि आपका जो हार्ट है वो इस वक्त ये फील कर रहा है, लव को भी फील कर रहा है, कमिटमेंट भी देना चाहता है, टाइम भी देना चाहता है, पीसफुल एटमॉस्फेयर भी चाहता है। कहीं ना कहीं सैड भी हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि उसको कहीं ना कहीं पेंटिकल्स प्रॉब्लम आ रही है और इसके कारण वो अपनी बात को खुल के नहीं कह पा रहे हैं कि उनको हेल्प की ज़रूरत है, बट वो हेल्प नहीं ले पा रहे हैं। बट डिवाइन उनको खुद हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि द स्टार कार्ड आ चुका है, राइट। ये है इनके हार्ट की सिचुएशन। अब ये देखेंगे कि इनके माइंड की सिचुएशन क्या है इस वक्त। इनका जो माइंड है ना, आपको पता है कि जो माइंड होता है वो बहुत अच्छे से फास्ट एनर्जी में होता है और उसके पास सब कुछ होता है कि उसको क्या करना है। तो मैजिशियन मीन्स अगर आपका हार्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैड फील कर रहा है और आपका माइंड बहुत एक्टिव है, क्योंकि आपके सब कॉन्शियस माइंड में आपको पता है कि आप ब्लेस्ड हो और आपके पास हर चीज़ की वो पावर है, आप जो चीज़ चाहते हो वो क्रिएट कर सकते हो। अब आपका जो माइंड है वो मैनिफेस्टेशन के मोड में जाने वाला है। मैनिफेस्टेशन मोड में ये आता है कि आप देख सकते हो कि ये एक जादूगर है। जादूगर एक मिनट में लाइफ चेंज कर सकता है और इनके पास जो भी है, कप्स भी है, पेंटिकल्स भी है, सॉर्ड्स भी है, नेचर्स भी है, वॉन्ड भी इनके हाथ में है। ये हर चीज़ को पेश कर सकते। अगर प्यार की ज़रूरत है प्यार को भी पेश कर सकते हैं, पेंटिकल्स को भी कर सकते हैं और इमोशंस को भी कर सकते हैं और अपने अंदर वो पैशंस भी ला सकते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसी के साथ करते करते जब वो इस एनर्जी में आते हैं तो अपने माइंड को उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने माइंड को शार्प करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए एक पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए। मीन अपना जो माइंड आपका बहुत ज़्यादा भागता है, नॉन स्टॉप भागता है, उसको आपको 6 ऑफ सॉर्ट्स में लेके आना है, उसको कंट्रोल करना है विद मेडिटेशंस एंड हीलिंग के अकॉर्डिंग, राइट। और आपको माइंड को कंट्रोल करना है, क्योंकि माइंड अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो 4 ऑफ पेंटिकल्स आएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स हार्ट में भी 4 ऑफ कप्स आया था हार्ट में और इसमें 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी एक सैड एनर्जी को पेश करता है। कहीं ना कहीं अपना आपका माइंड इतना सोचने के बाद फिर कहीं ना कहीं उदास हो जाता है, पर उसको पता है कि आपको किस चीज़ को लेट गो करना है, किस चीज़ को लेट गो नहीं करना है, उस चीज़ के लिए वो रेडी है। और माइंड से जब हम सोचते हैं तो बहुत अच्छे और प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। मीन्स आपको प्रैक्टिकल होना है और जब आप प्रैक्टिकल हो जाओगे तो आप सन की तरह शाइन करने वाले हो, बिल्कुल ग्लो करने वाले हो आपका माइंड, क्योंकि जो आपने मैनिफेस्टेशन किया है वो आपको मिल रहा है। आपको ऐसा फील होने वाला है कि आपके जो सपने हैं वो आपके सामने आने वाले हैं। बट उसका 9 ऑफ
कप्स रिवर्स में आया है। 9 ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स रिवर्स में इसलिए आया है क्योंकि जो माइंड होता है ना, उसमें बहुत कुछ ऐसा चलता है, अच्छा बुरा सब एक साथ चलता है। बट जब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो, आपको सब कुछ चीज़ पता चल जाती है थी और आप उस चीज़ की केयर नहीं कर पाते, वो चीज़ आपके हाथों से फिसल जाती है। इट मीन्स कुछ अच्छी यादें होती हैं जो आप करना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, इसलिए वो 9 ऑफ कप रिवर्स में आया है। जब हमने इसको क्लैरिफाई किया है तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। मीन्स ये है कि आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपकी लाइफ में जो भी कमिटमेंट, जो भी सिचुएशन आने वाली है, आपको उस चीज़ को एक प्रोटेक्शन घेरे में रखना है। क्योंकि अगर आप खुश होते हो तो सबको बताते हो कि आप खुश हो, और उसके कारण क्या हो रहा है, आपको जैसे नज़र लग जाती है, उस चीज़ को ले सकते हो कि साइकिक अटैक्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके कारण आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स आपसे दूर चला जाता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में यही बता रहा है कि आपका जो माइंड है ना, वो ये कर रहा है कि कैसे करूं क्या ना करूं, मतलब वो अच्छे से अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहा है, अपना कंट्रोल नहीं लूज़ कर रहा है, और बहुत तेज़ भाग रहा है। अपने कर्मों को अच्छे से नहीं समझ पा रहा है कि उसका जो माइंड है वो उसको क्या साइन दे रहा है। आपका माइंड जो आपको साइन दे रहा है, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे ये हुआ है कि आपका माइंड हार्ट वर्सेस माइंड को लेते हैं। पहले हार्ट वर्सेस माइंड में इस वक्त यही चल रहा है कि आपके मन में बहुत सा प्यार आ रहा है, आप अपने प्यार को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस प्यार को कमिटमेंट में लेके आना चाहते हो। और 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है और 6 ऑफ सॉर्ड्स दोनों कार्ड आए हैं, तो इट मीन्स ये है कि इसमें ये निकल के आया है कि आपको एक अपने हार्ट एंड माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, थोड़ा सा काम करना है कि वो अच्छे से अपने इन साइंस को संभल सके और अच्छे से कर सके। अगर देखिए आपके हार्ट एंड माइंड में क्या चल रहा है, उसके बाद आपके लिए एक नंबर आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स, इस कार्ड ने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है। क्लैरिफाई मतलब करना है कि आपको अपने हार्ट एंड माइंड को एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में लेके जाना है, मेडिटेशन करनी है और अपने आप को हील करना है, राइट। उसके बाद द लवर कार्ड है, वो भी नंबर 6 है। मिस्टर आर्कैना 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं, ठीक है। मीन्स ये है कि आपकी लाइफ में 4-6 हुए हैं, तो 4-6 का मतलब यही हो जाता है गाइस, क्लियरली यही मैसेज होता है कि आपको अपने अंदर और बाहर की नेगेटिविटी को निकालना है, अपने आप को एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में लेके आना है, अपनी फीलिंग को ग्रेट करना है, अपने आप को ब्लेस्ड समझना है। और 4 ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है हार्ट वर्सेस माइंड में, तो उसमें ये है कि आपको जो चीज़ नहीं चाहिए उसको आपको जाने देना है और अच्छी चीज़ की तरफ ध्यान देना है, राइट। और सबसे बड़ी बात ये है गाइस, इसमें जो भी ज़्यादा कार्ड निकल के आए हैं वो पेंटिकल्स के ही निकल के आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो और 6 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपनी एक रूटीन को बना के रखना है, और अगर आपको कहीं ना कहीं पेंटिकल्स की प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके लिए भी आपको अपने हार्ट एंड माइंड को एक कंट्रोल में रखना है कि वो आपको अच्छे से एडवाइस दे सके, और जो भी साइंस नेचर आपको दे रहे हैं वो आपको मिल सके। अब आपके हार्ट एंड माइंड का जो कनेक्शन है उसको फील करते हैं कि वो कनेक्शन क्या है। इसमें आया है एजोराइट आया है डीप इमोशनल हीलिंग। मीन्स आपको अपने हार्ट एंड माइंड की डीप इमोशनल हीलिंग करनी है। जो भी कुछ उभर के आता है, पास के जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी है उसको आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है कि पास में जो भी कुछ हुआ है वो आप ही के कारण हुआ है, आप ही की इच्छा से हुआ है। मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, अब मैं उस चीज़ को रिलीज़ करना चाहता हूँ, लेट गो करना चाहता हूँ, और प्लीज़ इसमें आप मेरी हेल्प कीजिए। और इसके लिए आपको अपने जो भी इमोशंस है बहुत डीप जाके करनी है। मीन्स आपको अपने इनर चाइल्ड पे
काम करना है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद है एपोफाइट है इंक्रीज सपोर्ट। अगर इस चीज़ के लिए आपको किसी की हेल्प चाहिए है, अगर आप अपने लिए एक कोच को क्लेम करना चाहते हो, उसको भी क्लेम कर सकते हो। अगर आप अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट हो तो उनसे भी इस बारे में बात कर सकते हो। उसके बाद आया है सेक्ट्रीन, आया है अननेसेसरी वरीज। बहुत सी जो चिंताएं आपने संभाल के रखी हुई है ना, कि आपने अपने हार्ट और माइंड को इतना ज़्यादा वो वरीज किया हुआ है, टेंशन में किया हुआ है, उसको रिलीज कर दीजिए और फिर देखिए वो आपके लिए एक पीसफुल एटमॉस्फेयर रेडी करते हैं। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ, अगर रिवर्स में आया है गाइस ये, राइट, अगर आपने ये सोचा कि आपने बहुत ग्रोथ किया, बहुत इनर वर्क किया है, आप सबको सही होने वाला है, तो नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी रह रही है और आपको उस चीज़ को करना है, जिसके कारण आपको अपना हार्ट एंड माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। और उसके लिए आपके लिए क्लियर निकल के आ रहा है कि अगर कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को, उदासी को फील करते हो, तब आपको उस चीज़ से भी निकलना है कि ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। वो साइन आपको तब मिलेंगे, तब क्लियर होंगे, जब आप अपने हार्ट एंड माइंड को कुछ टाइम के लिए रिलीज़ करोगे, ठीक है, उनको थोड़ी सी स्पेस दोगे कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट। अब डिवाइन यूनिवर्स ने जो भी आपके लिए एक प्लान किया हुआ है ना, आपके हार्ट और वर्सेस माइंड के बीच में जो भी कनेक्शन चल रहा है, वो उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि ये एक सर्कल है, बार बार ऐसे ऐसे सर्कल घूम रहा है, इस सर्कल को ऐसे कैसे करना है, उस चीज़ को देखती है। तो इसमें ये आया है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छे से आपने किया है और उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। देख सकते हो आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, ग्रो हो रहा है सब कुछ जो भी नेचर प्रकृति में हो रहा है। तो आपकी जो हार्ट और उसमें चल रहा है उसके आपको क्लियर साइन मिल रहे हैं कि आपको क्या करना है। और उसके बाद उन दोनों की ग्रोथ होने वाली है, विकास होने वाला है, वो अपनी अपनी उस एनर्जी में आने वाले हैं जिस एनर्जी में वो हैं और जिसमें उनको आगे काम करना है, जिसके कारण वो आगे अपने आप को पेश करने के लिए रेडी हो रहे हैं। अब बट उसके लिए अपने अंदर सहानुभूति, करुणा लेके आनी पड़ेगी, आपको अंदर से अपने एंगर ख़त्म करना होगा, ठीक है, आपको नेचर के साथ जुड़ना होगा, ठीक है, उनके साथ ये देख सकते हो नेचर है, करुणा भाव है, सबकी हेल्प करने के लिए रेडी होना है। किसी के लिए अगर आपके मन में थोड़ा सा गुस्सा भी है उसको भी रिलीज़ कीजिए, आपको नेचर के साथ जुड़ना है। ये जो पेट्स हैं इनसे प्यार करना है कहीं ना कहीं, अगर आप नहीं कर रहे हो, और उससे आपको शिक्षा ये मिलने वाली है कि जीवन एक पाठशाला है, जो भी हमारी लाइफ में होता है वो हमारे अच्छे या बुरे दोनों के लिए होता है। उस चीज़ की समझ आपको अब आने वाली है और उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, एक होना है, अलाइन होना है। यही क्लियर मैसेज आ रहा है। अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल को अलाइन कीजिए और जो आप चाहते हो फिर उसे मैनिफेस्ट कीजिए और फिर डिवाइन आपकी उसमें हेल्प करने वाले हैं और आपके सब कुछ सही होने वाला है। और इसका जो गाइड मुझे मैसेज मिला था वो कुछ ऐसा मैसेज था कि जैसे उनकी कन्वर्सेशन होती है, हार्ट वर्सेस माइंड की कन्वर्सेशन ये होती है कि मेरे दिल का पता तुम्हें किसने दिया, क्या तुम भी अकेले थे मेरी तरह। और दूसरी साइड से आंसर आता है, मेरे दिल का पता तेरे दिल ने दिया, हाँ मैं भी अकेली थी तेरी तरह। सो जब एक और एक मिलते हैं तो 11 होता है, 11 होता है तो ओपन डोर होता है और ये डिवाइन गाइडेड हो जाता है। तो इनको ऐसे होना ही है। ये लव स्टोरी है जो एक कलेक्टिव एनर्जी में है इस वक्त और टाइमलेस है। जो हमारे ये जो हमारे ब्यूटीफुल सोल्स हैं उनके हार्ट एंड माइंड में जो भी चल रहा है वो इस एनर्जी में है। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो और आप इस चीज़ को फील कर रहे हैं, राइट। और जब आपको ये फील हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को गाइस। तभी मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आती रहूँगी अपनी ट्विन फैम जानने के लिए। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स।